student, good morning. Yesterday we solved for exercise 4.3 sum number 1. Today we are going to solve sum number 2. I am reading a question, listen it carefully. The average monthly closing prices of shares of a company in the year 2016 are given in the following table. Find the trend using 4 monthly moving averages. What is in the question? What we have to find? 4 monthly moving averages. Month, share price in rupees. Both data are given in this sum. What we have to find? 4 monthly moving averages. सबसे पहले हमने 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस का सम सीखा था. उसमें हम क्या करते थे? तो 3 ईयर्स को क्या करते थे? कवर करते थे. फिर उसके मिडल में जाके हम लोग टोटलिंग करते थे और फिर डिवाइड बाय क्या करते थे? 3 करते थे. अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे क्या है? 4 मंथली मूविंग एवरेजेस फाइंड करना है. राइट? तो 4 मंथली मूविंग एवरेजेस का डिफरेंट टाइप है, यानी अलग से हम लोग काउंट करेंगे. कैसे काउंट करेंगे? सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर सम. In this sum, you have to write month, timing, why, 4 monthly moving total, then pairwise total, and last one 4 monthly moving average. और यहाँ पे आपको जब भी आप लोग डेटा लिखो तब क्या करना है? एक एक लाइन को क्या करना है? गैप करना है. एक एक लाइन को क्या करना है? छोड़ना है. अंडरस्टैंड? जब भी आप डेटा लिखोगे तब क्या करोगे? एक एक लाइन को क्या करोगे? छोड़ दोगे. क्यों छोड़ना है वो मैं अब बताती हूँ. वाई. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा? 4 मंथली मूविंग टोटल. इट मीन्स दैट हमें 4 मंथली मूविंग टोटल करना है, यानी 4 मंथ को कवर करना है, फिर उसका टोटल करना है. तो यहाँ पे 4 मंथ कौन से है तो देख लेते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. तो यहाँ से यहाँ तक का डेटा क्या होगा? कवर होगा. ये पूरा डेटा यहाँ पे क्या होगा? कवर होगा. राइट? लुक एट हियर स्टूडेंट. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 मंथ कवर हो चुके हैं हमारे. अब हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं? मिडल से लिखते हैं. अब देखिए आप लोग, फोर्थ में जब भी आप 4 मंथली या 4 वीकली या 4 ईयरली करोगे तब आपको मिडल नहीं मिलेगा. आपको यहाँ पे से कौन सा मिडल होगा? ये आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज 1, 2, 3 एंड 4. तो जब भी आपको मिडल नहीं मिलता तब क्या करना है? 1, 2, 3 और 4 के बीच में से लिखना है. यानी 1, 2, 3 और 4 के बीच में की लाइन कौन सी है? दिस वन. तो यहाँ से आपको लिखना है 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261. अंडरस्टैंड? कैसे लिखना है? 4 मंथ को कवर कर लिया, फिर क्या किया हमने? 4 के बीच से लिखना है, यानी 1, 2, 3, 4 को गैप करके यहाँ पे बीच में मिडल वाली लाइन से यहाँ से लिखना है आपको 253 प्लस 231 प्लस 250 प्लस 261. इसका टोटलिंग क्या पे आएगा? यहाँ पे इस लाइन में आएगा. अंडरस्टैंड? सो 4 मंथली मूविंग एवरेज यानी 4 मंथली मूविंग टोटल हमने कर दिया है 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261 इज इक्वल टू 1095. अब नेक्स्ट दूसरे 4 मंथ को अब हम कवर करेंगे. तो कैसे करेंगे? लेट अस सी. अब ये 253 को निकाल देंगे तो कौन से 4 मंथ हो जाएंगे? तो 231, 350, 261 एंड 262. अगेन 253 को निकाल देंगे तो नीचे कौन से 4 मंथ होंगे? तो 231, 350, 261, 262. अब इन सबको कवर करने के बाद इनका मिडल कौन सा होगा? तो अभी हम देख लेते हैं. तो ये 1, 2 हो गया, ये 3, 4 हो गया. तो इनका मिडल कहाँ पे होगा? दिस लाइन. अंडरस्टैंड? तो यहाँ लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे? तो 253 को गैप करेंगे तो कौन सा डेटा आएगा? तो यहीं से लिख रहा है आपको डेटा 231 प्लस 350 प्लस 261. फिर 261 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? तो 262. अंडरस्टैंड? क्या करना है? 253 को निकाल देना है. देन 231 प्लस 350 प्लस 261 प्लस 262. और कौन सी लाइन में लिखना है? तो यहाँ बीच वाली लाइन में लिखना है. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं. लुक एट हियर स्टूडेंट. 253 को गैप कर दिया तो क्या आया? 231, 350, 261 और नेक्स्ट 262 इज इक्वल टू 1104. अब नेक्स्ट 4 मंथ लेंगे
तो 231 को निकाल देंगे, तो 231 को निकालेंगे तो नीचे कौन से 4 मंथ बन रहे हैं, तो 350, 261, 262 और 266। उनका डेटा कहाँ पे लिखेंगे, तो 1 2 3 4, तो उनका डेटा यहाँ मिडल से आएगा। अंडरस्टैंड? ऐसे करके पूरे मिडल में हमें क्या लिखना है, सबका टोटल करना है, वो क्या हो जाएगा हमारा 4 मंथली मूविंग टोटल। नाउ नेक्स्ट, अब क्या करना है, 350 को गैप कर देंगे, तो 350 के बाद 261, 262, 266 और 263, इन चारों का टोटलिंग करेंगे और इनका मिडल कहाँ पे आएगा, तो यस यहाँ पे आएगा इनका मिडल। अंडरस्टैंड? सो लुक एट हियर स्टूडेंट, आगे की पैटर्न ही फॉलो करनी है हम लोगों को, 4 4 करके फिर मिडल में लिखना है। पहले 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261 1095, फिर 253 को गैप कर देंगे तो 231 प्लस 350 प्लस 261, फिर उसके बाद क्या आता है 262 इज इक्वल टू 1104। देन 231 को मिस कर देंगे तो 350 प्लस 261 प्लस 262 प्लस अगेन प्लस 266 1139। देन नेक्स्ट यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, यस 261 प्लस 262 प्लस 266, उसके नीचे क्या आता है 263। सो 261 प्लस 262 प्लस 266 प्लस 263 इज इक्वल टू 1052। देन 261 को गैप करेंगे तो कहाँ से लिखना है, 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261 हो जाएगा, तो अगेन 1052। फिर नेक्स्ट 4 मंथ लेंगे तो 266, सो 262 प्लस 266 प्लस 263 प्लस 261 इज इक्वल टू 1052। द नेक्स्ट 4 266 प्लस 263 प्लस 261 प्लस 281 1071। देन नेक्स्ट 263 प्लस 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस 1 इज इक्वल टू 1083। देन नेक्स्ट 261 प्लस 281 प्लस 278 प्लस 270 इज इक्वल टू 1098। देन लास्ट वन, हमें लास्ट तक कवर करना है। मैंने बताया हुआ है कि जब तक लास्ट डिजिट कवर नहीं हो जाती तब तक आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट हमारी कवर हो जा रही है, 281 प्लस 278 प्लस 278 प्लस 272 इज इक्वल टू 1109। तो ये हमारा 4 मंथली टोटल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो 4 मंथली टोटल। अंडरस्टैंड? I hope you understand 4 monthly total. अब नेक्स्ट क्या है, पेयर वाइज टोटल। पेयर वाइज टोटल मतलब हम लोगों को इन दोनों का पेयर बना के क्या करना है, इन दोनों का टोटलिंग करना है, और वो कहाँ पे करना है, इन दोनों के मिडल में। अंडरस्टैंड? तो अब पेयर वाइज टोटल करेंगे, यानी 1095 प्लस 1104, इन दोनों का टोटलिंग करके यहाँ पे लिखेंगे। अंडरस्टैंड? लुक एट हियर स्टूडेंट, 1095 प्लस 1104 इज इक्वल टू 2199। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 पेयर का टोटल करेंगे, तो 1095 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 1104 और 1139, इन दोनों का टोटलिंग का क्या होगा, यहाँ मिडल में होगा, तो कौन सा होगा, 1104 1139। कैसे करना है, तो इन दोनों का टोटलिंग यहाँ पे किया, राइट। अब इन दोनों का टोटलिंग कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट इन दोनों का टोटल कहाँ पे करना है, यहाँ पे। देन नेक्स्ट इन दोनों का टोटल कहाँ पे करना है, यहाँ पे करेंगे। देन नेक्स्ट इन दोनों का यहाँ पे पेयर वाइज टोटल होगा। देन इन दोनों का पेयर वाइज टोटल यहाँ पर होगा। देन इन दोनों का पेयर वाइज टोटल यहाँ पर होगा। इन दोनों का पेयर वाइज टोटल यहाँ पर होगा। अंडरस्टैंड? मैंने सारे के सारे आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि कहाँ पे टोटलिंग होगा। अंडरस्टैंड? अब उस हिसाब से हम लोग टोटलिंग कर देते हैं। नाउ लुक एट हियर स्टूडेंट, पेयर वाइज टोटल हमारा हो चुका है 1095 प्लस 1104 इज इक्वल टू 2199। देन नेक्स्ट 1104 प्लस 1139 इज इक्वल टू 2243।
Then next 1139 plus 1052 2191. 1052 plus 1052 2104. Then 1052 plus 1071 is equal to 2123. Then next 1071 plus 1083 is equal to 2154. Then 1083 plus 1098 is equal to 2181. Then last one 1098 plus 1109 is equal to 2207. ऐसे हमने पेयर वाइज टोटल हमारा फिनिश कर दिया है. आप लोग देख सकते हो पेयर वाइज टोटल कैसे किया है मैंने. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. पेयर वाइज टोटल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट कॉलम. Now moving to the last column, 4 monthly moving average. So these average, moving to the last column, 4 monthly moving average. The average thus obtained are called 4 yearly moving averages. The process to finding an average is to be done twice year, right? दो तरह से यहाँ पे हमने फाइंड करते हैं. To simplify this calculation, 4 yearly totals are obtained first and then total of pairs of years are found. As these totals involve 8 values, each total is divided by 8, which gives us the 4 monthly moving average, right? So we have to divide this total by 8. So we got 4 monthly moving average. Understand, each value is divided by 8 because 4 yearly totals are obtained first and then total of pairs of the years are found. So these total involve 8 values. Each total is divided by 8. Understand? So look at here student, 2199 divided by 8, 274.88. Then 2243 divided by 8, 280.38. 2191 divided by 8, 273.88. 2104 divided by 8, 263. 2123 divided by 8, 265.38. Then next 2154 divided by 8, 269.25. 2181 divided by 8, 272.63. 2207 divided by 8, 275.88. So our sum is over here. I hope you understand it very well. Look at here students. Now moving to the next sum, sum number 3. Sum number 3. Find the trend using 5 yearly moving averages from the following data of profit in lakh rupees of a trader in different years. What we have to find? 5 yearly moving averages we have to find. Year and profit lakh rupees are given. So let us start our sum. Look at here student. 5 yearly total and 5 yearly moving average. First year, then T, then Y according to the question. Then next 5 yearly total, 5 yearly moving average. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 yearly total बोला है तो पहले तो सबसे पहले हम 5 year को कवर कर लेंगे. तो 5 year को कवर करेंगे तो कैसे आएगा, तो लुक एट हियर, दिस इज 5 year, राइट. तो 5 year को कवर कर दिया तो 5 year में आप लोग देख सकते हो 5 year में सबसे मिडल कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 5 में मिडल कौन सा है, तो यहाँ पे से मिडल स्टार्ट हो रहा है. अंडरस्टैंड, तो यहाँ से हमारा मिडल होगा. देखिए अब 5 year और 3 year में दोनों में क्या होता है, मिडल से लिखना होता है. और 4 yearly में क्या होता है, एक एक लाइन गैप करके फिर उसका 4 मंथली या ईयरली टोटल करना होता है, फिर पैर वाइज टोटल करना होता है, फिर 4 मंथली मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 8 करके फाइंड करना होता है. अंडरस्टैंड. और 3 ईयरली में क्या होता है, 3 को कवर करना होता है, फिर मिडल से लिखना होता है और डिवाइड बाय 3 करना होता है. और 5 ईयरली में भी सेम 3 ईयरली जैसा ही होता है. यहाँ पे आपको 3 की जगह पे 5 ईयर कवर करने हैं. 5 ईयर को कवर करने के बाद जो मिडल में आए उसमें हमें क्या करना है, 5 ईयरली का टोटल. इट मीन्स 15 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे हम लोग टोटलिंग कर देंगे.
So 15 plus 14 plus 18 plus 20 plus 17 is equal to 84. Then next 5 years, the 14, 18, 20, 17 and 24. अब इन सब के बीच में कौन सा आता है? तो 20 इन द मिडल. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 14 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 24. So look at here student, 14 plus 18 plus 20 plus 17 plus 24, 93. 14 को गैप कर दिया तो क्या हो गया? 18 plus 20 plus 17 plus 24 के बाद 27, 106. The next 20 plus 17 plus 24 plus 27 plus 25, 113. The last 17 plus 24 plus 27 plus 25 and plus 23. यहाँ पे लास्ट तक जाना है हमें. सो 116. अब नेक्स्ट क्या है? 5 ईयरली मूविंग एवरेज. इट मीन्स दैट जो टोटलिंग हुआ है उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 5. तो 84 डिवाइड बाय 5, 93 डिवाइड बाय 5, 106 डिवाइड बाय 5, 113 डिवाइड बाय 5 एंड 116 डिवाइड बाय 5. सो 84 डिवाइड बाय 5, 16.8. 93 डिवाइड बाय 5, 18.6. 106 डिवाइड बाय 5, 21.2. 113 divided by 5, 22.6. 116 divided by 5, 23.2. So our sum is over here. I hope you understand it very well. Thank you students.